असम के कार्बी आंगलोंग जिले के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में गुरुवार शाम भारतीय वायुसेना का एक सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा उस समय हुआ जब विमान नियमित उड़ान पर था। आपको बता दें, अब बड़ी अपडेट इस पर यह है कि दोनों पायलट की यहां मौत हो गई है, यानी दुर्घटना होने के बाद दोनों पायलटों की मौत हो गई है, इसकी सूचना दी गई है। आपको बता दें, भारतीय वायुसेना और सेना की संयुक्त टीमों ने बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभियान शुरू किया था। पायलट की तलाश के लिए हेलीकॉप्टरों की मदद से पूरे इलाके में हवाई निगरानी भी की जा रही थी। वहीं जमीनी स्तर पर भी राहत और बचाव दलों को तैनात किया गया था। आपको बता दें, रक्षा सूत्रों के मुताबिक सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान ने असम के जोरहाट एयरबेस से उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के कुछ समय बाद विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क बना हुआ था, लेकिन अचानक उससे संपर्क टूट गया। बताया जा रहा है, विमान से अंतिम संपर्क गुरुवार शाम करीब 7:42 पर हुआ था। इसके बाद विमान का रेडार से संपर्क समाप्त हो गया, जिससे अधिकारियों को किसी संभावित दुर्घटना की आशंका हुई। संपर्क टूटने के बाद वायुसेना ने तुरंत अलर्ट जारी किया और विमान की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश की। इसी दौरान कार्बी आंगलोंग जिले के रंगखोलान गांव और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों ने एक तेज धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। स्थानीय लोगों के मुताबिक शाम करीब 7:50 के आसपास कोला पहाड़ के पास अचानक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के तुरंत बाद उन्होंने आसमान में आग का एक बड़ा गोला उठते हुए देखा। गांव वालों का कहना था कि धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के कई गांवों में लोग डरकर अपने घरों से बाहर निकल आए। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें पहले ऐसा लगा जैसे कहीं बड़ा विस्फोट हुआ हो या कोई भारी चीज पहाड़ से टकराई हो, लेकिन जब उन्होंने आग का गोला और धुएं का गुब्बार उठते देखा तो उन्हें अंदेशा हुआ कि शायद कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। जिसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत स्थानीय प्रशासन और पुलिस को इसकी सूचना दी। सूत्रों के अनुसार जिस स्थान पर विमान के गिरने की आशंका जताई जा रही है वह कार्बी आंगलोंग जिले के रंगखोलान क्षेत्र के नीली ब्लॉक के पास का इलाका बताया जा रहा है। यह क्षेत्र बेहद दुर्गम और घने जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ी और घने पेड़ पौधे हैं, जिससे वहां तक पहुंचना काफी मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि राहत और बचाव अभियान को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी की माने तो जैसे ही विमान दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली, वैसे ही भारतीय वायुसेना और सेना ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। खोज अभियान के लिए हेलीकॉप्टर्स रवाना किए गए, जो ऊपर से पूरे इलाके की निगरानी कर रहे हैं। जिसके अलावा जमीनी स्तर पर भी सेना, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें संभावित दुर्घटना स्थल की ओर भेजी गई हैं। हालांकि इलाके को भौगोलिक परिस्थितियां राहत कार्य को और ज्यादा धीमा करती जा रही हैं। घने जंगल, ऊबड़ खाबड़ रास्ते और ऊंची पहाड़ियों के कारण बचाव दलों को मौके तक पहुंचने का काफी समय लग रहा है। कई जगहों पर सड़कें भी नहीं हैं, जिससे टीमों को पैदल ही आगे बढ़ना पड़ रहा है। इसके बावजूद सेना और वायुसेना की टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों की माने तो हादसे की जानकारी मिलते ही उच्च अधिकारी भी इस सूचना दे दी गई है। हेलीकॉप्टरों के जरिए इलाके की हवाई निगरानी की जा रही है, जबकि जमीनी टीमें संभावित दुर्घटना स्थल तक पहुंचने की कोशिशें लगातार करती जा रही हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।